सैनिटेशन वाली टीम भी है या नहीं है? अरे भैया ये रिक्शा हटवा दो। भाई ये रिक्शा दो। अरे ये रिक्शा यहाँ खड़ी क्यों करते हो? सही रहता है खड़ी। अच्छा, तो किराया देते हो इसको? नहीं नहीं नहीं, ये तो कह रहा था कम ही देते हैं। नहीं, किराया किराया कुछ नहीं। कितने पैसे देते हो? नहीं, ये तो 50 रुपए कह रहे थे। ये सब नहीं करते हैं सर, मैं ऐसे ही खड़ा होकर देते हैं कि नहीं दिन में से ये तो सुबह शाम सब गाड़ी चलो चलो चलो, बताओ आप क्या चलाना? भाई एक अपना काम ही चलाना चाहूँ थोड़ा सा। क्या चलाना चाहते हो और कितनी जगह पर? तो इतनी दे दो तो गाड़ी की तरफ दे दो बस को का और मेरे को नहीं चाहिए इतना का भाई, मेरे को ना चाहिए। तो आप एक जैसे सदर थाने के बाहर में खोखा लग रहा है ऐसे लगवा दो, उसमें चाय पानी अपना गुजारा करते ठीक है, तो हैं, उसमें कोई आप समझ आप खोखे की एप्लीकेशन निगम में लगवा लीजिए, ठीक, और एक इसमें लगवा दीजिए मेरे पास लगा, आपकी उसमें जो मदद कर सकती है वो मैं जब तक ये भी बात कह रहा हूँ साथ साथ ये खाली करूँगा, साथ साथ आपको परमिशन दूंगा। ये आया फोन पर शायद आज आपने पहला ऐसा लड़का मिलेगा, आप जाओ आपने शाम तक आप वीडियो भेज दूँगा आपके पास। सामान मंगवाया था वो बच गया था, वो यहाँ लगवा दे, चौकी में करवाया था। मैं 8 बजे आ जाऊँ। आज ही 8 बजे आ जाओ आप, बस आपने क्लियर मिलेगा। पक्की बात है। पक्की बात आप है। देखो, अगर आपने आज मेरी बात नहीं मानी तो भाई मैं जिंदगी में आप पर विश्वास नहीं करूँगा। आप बता दीजिए आप। हाँ, आपको अभी आपको रात के 10 बजे तक टाइम चाहिए तो मैं कल आऊँगा। आप अभी बता दो, अगर आप 5 बजे कहोगे तो मैं 8 बजे आऊँगा। हो गया आपने 1-2 घंटे में मैं अभी लड़के बुला कर मैं कब आऊँ? आप आओगे तो निकलते हो, आपने साथ ही मिला कब आऊँ? कभी आ जाइए आप शाम तक। आज आऊँ या कल आऊँ? कल आ जाइए, कल आपको क्लियर मिला। कल 9 बजे आ जाऊँ। क्लियर मिला 9 बजे आ जाऊँ। अब आपकी जुबान अगर गलत निकली देखो मैं नाराज हो जाऊँगा। ये देख लो आप, ये आप हंस रहे हो, मैंने मजाक नहीं करना। आपका देखो, मैंने वो सारा आपका हेल्थ कंडीशन देखकर, ये 2 टूटियाँ देखकर, ये लाल जैकेट देखकर और ये 3 वो देखकर, देखो आप एक ही छोटा बड़ा हमने वो छोटे 2 छोड़ दिए, एक रह गया। अभी आपकी जुबान है और मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अपनी जुबान पर फिर गए तो आपकी सारी प्रॉपर्टी की चेकिंग करवा के मैं तोड़ूंगा। हाँ ये तो पक्की है। हाँ, यो पक्की बात है मेरी। हाँ। अब जी हम ऐसे तो सब ठीक है सर, एक बार कल ठीक है। वो 3 वाला तो मैंने नोटिस इशू करवा के सर उसके मैं बुला देता हूँ। प्रदीप पे बोलिए करो, कागज चलेगा कसम से, कागज चलेगा वो। कौन प्रदीप बरोड़ काम है ये सारा। वो और राइटिंग में दिया आपने कहीं? दे रख इसमें आप लिखो, ये लिखो। प्लीज एक बार चले, हम गाड़ी लाए आपके लिए। नहीं गाड़ी तो मेरे पास है, तो चले सर। फिर आऊंगा। सर फिर तो हम आपका इंतजार है, आपको मेल आपने नहीं, इंतजार तो रहना ही पड़ेगा ना जी। गुरुग्राम में अब हर रोज तो 4 कार्रवाई कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कर रहे हैं, तो मैं तभी आऊंगा जब शेड्यूल बनेगा। टीम को भेज सकता हूँ, टीम को थोड़ा बताइए कब तक वेट करें हम? टीम को मैं भेजूंगा, 1-2 दिन में भेजूंगा आपको। मैंने मेल आईडी दे दी, आप मेल करो, मैं एक्शन लूंगा। मेरे को 15 दिन का टाइम कर देंगे जी। सब इंतजार कर रहे हैं। आप जाके चाय भी पियो अपने घर, कोई दिक्कत नहीं, हो आपकी जाएगी। चाय भी इनवाइट चिंता है, ना मैं करो, तो आऊंगा जिस दिन आऊंगा उस दिन पीलूंगा। पक्का है, देखिए। हाँ पक्का पीलूंगा। एडीएम साहब, मैं करता हूँ कोई बंदा ये इन्होंने लिख कर दे दिया कि हम डालेंगे। मैंने 24 घंटे का टाइम। ये खोखा किसके बाद? कौन सा खोखा? ये वाला उसी का नाम। हाँ, ये तो हटवाओ ना बढ़िया से। मेरा नहीं है, मुझे सही वाला तो याद आ गया। भाई ये किसका है?
आपको कोई तो उसी का भाई ये जिसका तकत तो पता उठवा लो, नहीं तो हम ये तोड़ेंगे। चलो चलो बताओ। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। ये सम्मी है, वैसे इसका पूरा नाम शमशेर है। इसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का भी एफआईआर दर्ज है, किडनैपिंग की भी यूपी कानपुर में दर्ज है और हम इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी ओपन करने जा रहे हैं। और हमारा बुल्ली भी है, ये बुल्ली उसमें है और इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखे थे, बाट साहब ने बताया ही। तो उसके लिए आज डिमोलेशन के लिए भी जो भी शरारती तत्व है उनकी प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर या बिना सरकार से परमिशन नक्शा पास किए, तो उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जाएगी। और कोई भी लोग जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं? अभी चल रहा है, प्रक्रिया जारी है। जिन जिन उन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा है हम चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर विरोध भी देखने को मिला यहाँ पे जो मालिक था इसका? नहीं, कोई नहीं। उसने फिर बाट साहब को लिख के भी दिया कि मैं 24 घंटे अंदर जो बचा हुआ है मैं उसको कर लूंगा। सर शम्मी की तरफ से कुछ एलिगेशन भी लगाए गए उसको लेकर? ये कोई ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं है, वो आपने देख ही लिया, बाट साहब ने वेरीफाई कर लिया। ये गवर्नमेंट लैंड है, ग्रीन बेल्ट है ये, और हमने भी उस चीज को वेरीफाई कर लिया था। और बुल्ली पर्सन है जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन की पर्चा दर्ज है, किडनैपिंग का पर्चा दर्ज है और बुल्ली भी बना हुआ है हमारा। झारसा चौकी के पास पहुंचे हैं, पहले भी जो प्लाट के ऊपर कब्जा कर रखा है उसको वार्निंग दी थी। देखिए, हम किसी पर भी, मैं दोबारा कहता हूँ, डायरेक्ट डंडा कभी नहीं चलाते। अगर सरकारी जमीन पर भी किसी ने काफी देर से कब्जा कर रखा है, हम समझाते हैं कि आप हटा दो। इस पॉकेट में मैं 3 महीने पहले आया था और 2 बार आ चुका हूँ, और ये कहा भी गया कि अगर आपके कोई कागज हैं वो आप पक्ष रखो। आज तक तो कोई कागज मिला नहीं। और दूसरी बात, हमने अपना लेवल पर चेक करवाया कि ये कोई भी प्राइवेट जमीन नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन पर इन्होंने अपने 3-4 कमरे बनाए। हमने पहले तोड़फोड़ एमसीडी की तरफ और जीएमडीए की तरफ से की थी। एसएचओ साहब के पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। लोगों का ये मानना है कि झारसा में अगर आप एक चीज कर रहे हो तो जी आप सारी ग्रीन बेल्ट खाली कराओ, करा देंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, नहीं कराएंगे। मैं कह रहा हूँ सरकारी जमीन के ऊपर अगर मकान भी गलत बन रखे हैं तो उनको नोटिस देके प्रक्रिया पक्के, अगर मकान बन रखे, कोई बंदा रह रहा है तो उसको हम वेकेशन नोटिस भी देंगे। किसी बंदे ने दुकान और शेड बना के और जो ये डेंटिंग पेंटिंग या ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इसके लिए नोटिस अलग तरह का। एक है कोई मकान में रह रहा है, उसके लिए नोटिस अलग है। लेकिन
सरकारी जमीन के ऊपर अगर झाड़सा की इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर कुछ भी बनाओ, कोई स्टे ना हो, लिटिगेशन ना हो, अदरवाइज हम निगम की तरफ से और GMDA की तरफ से जो कार्रवाई बनती है नोटिस देके पूरी जी बिल्कुल खाली कराएंगे। सर यहाँ जेसीबी मौजूद थी, इसके बावजूद आपने जो ये जहाँ पे इसका कब्जा था व्यक्ति को समय दिया है कि अपना सामान हटा ले। देखिए जी ऐसे है, जब बंदा 10 साल से कोई कब्जा कर रहा है, अगर वो ठीक है, आज उन्होंने पहले आज तक राइटिंग में नहीं दिया था, उन्होंने राइटिंग में दिया कि मेरे को 24 घंटे का समय दे दे देंगे भाई। हम कोई वो राक्षस थोड़ी लगे हैं अभी आज ही हमने तोड़ देना। 10 साल से इनका कब्जा था, लेकिन आज इन्होंने लिख कर दे दिया तो 24 घंटे बाद कार्रवाई सख्त करूंगा। कार्रवाई सख्त ऐसी होगी कि ये टूटेगा भी, और जिस बंदे ने अपनी राइटिंग में जो दिया अगर वो नहीं माना तो मैं FIR भी दर्ज कराऊंगा, मैं कंप्लेंट दायर करूंगा कि जो बंदा फिर विश्वास ही नहीं होएगा किसी पर। इसका मतलब तो गुरुग्राम के किसी बंदे पर हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। आज टाइम दिया है तो ये एक देखेंगे आगे, फिर मैं झारसा में किसी को टाइम नहीं दूंगा, फिर जो लीगल नोटिस देकर खत्म करेंगे। कुछ लेडीज भी आ रखी थी जो अपने ब्लॉक के ये इश्यू को लेकर आपके पास आई। देखिए जी, लोग बहुत खुश हैं, लोगों ने ये भी कहा है कि ये भी हटाओ। लोग आके मेरे को ये भी बता कर गए हैं कि ये कब्जा है, लोगों की कंप्लेंट है। देखिए हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना ही हम किसी के अगेंस्ट ऐसे हो सकते हैं। लॉफुली काम करना पड़ेगा, कानून के दायरे में रह के करना पड़ेगा। किसी की प्राइवेट जमीन है उसको हम 15 दिन का नोटिस देंगे जी, उसके बाद हम 1 हफ्ते का दूसरा नोटिस देंगे, उसके बाद तोड़ देंगे जी। जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीनों पर 30-30 साल से कब्जे होके आज अब मेडिसिटी के पास हम गए, अब देखो जी हमने 2 एकड़ जगह SHO साहब के साथ मिलकर हमने खाली कराई है, वहाँ ग्रीन बेल्ट भी डेवलप होगी। 1 महीने में कायाकल्प कर देंगे जी, उस ग्रीन बेल्ट का बढ़िया हो जाएगी। तो भाई लोगों को हम समझा सकते हैं। अब वहां पर आज कुछ झुग्गी वालों ने 1 हफ्ता पहले हमने टाइम दिया था, 5-7 झुग्गी वालों ने हटा दिया। वो आके हमारे पास ये कह के गए कि जी हमने तो आपका आदेश का पालन कर लिया, जिन लोगों ने नहीं किया उनको फिर आप टाइम क्यों दे रहे हो, तो आज हमने तोड़ दी। जब एक बंदा तो हमारा रूल फॉलो कर रहा है, डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है, और एक नहीं फॉलो कर रहा, तो दोनों में अंतर तो रखना पड़ेगा ना जी। तो आज हमने वो खाली कर दिया, उनको सामान कह दिया कि उठा लें। कल तक टीम हमने लगा दिया जिनको ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए कहा था। ऐसे ही मैं चाहूंगा कि मेडिसिटी के ऑपोजिट भी जो लोगों ने गुंडागर्दी करके ग्रीन बेल्ट के ऊपर खोखे लगवा दिए, बिल्डिंग मटेरियल रखवा दिया, ग्रिल तोड़वा दी, तो मैं जो पीछे घर हैं अगर उन लोगों ने करवा रखे हैं तो उन घरों के ऊपर भी कार्रवाई करें। सर सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन की कई सारी वीडियोस आ रही है बिफोर और आफ्टर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया जी, रेलवे स्टेशन बस ही नहीं जा पा रही थी, बंदा ही नहीं पहुंच पा रहा था। लोग मेरे को ये कह रहे थे कि जी हम गुड़गांव रेलवे स्टेशन की बजाय दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ तो अब ट्रेन ही नहीं पकड़ पा रहे, 2 मिनट की अगर गैप रह गया तो ट्रेन छूट जाती थी। 100% मैं उस स्ट्रेच के ऊपर, मेरी टीम 500 मीटर के स्ट्रेच के ऊपर सख्ती करेगी जी। जो मैंने कहा है, जो मेरी टीम ने कहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शंस है वो फॉलो होंगी। ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ मिलकर ऑटो चालक और ई-रिक्शा की भी व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। देखो शहर में सुधार लाना है तो हर किसी का योगदान चाहिए। अगर आप कहोगे सिर्फ हम ही काम करते रहे और ऑटो वाले तो वहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा सिस्टम। हर किसी की जवाबदेही होएगी जी। और मुझे उम्मीद है अगले 15 दिन में रेलवे स्टेशन वाली रोड का 500 मीटर का स्ट्रेच 100% बढ़िया रह जाएगा।